राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हनुमान पुराण की इस विशेष श्रृंखला के 15वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा अत्यंत दिव्य और शिक्षाप्रद है। आज हम उस पावन प्रसंग के बारे में जानेंगे जब दो महाबलियों पवन पुत्र हनुमान और भीमसेन का मिलन हुआ। यह केवल एक भेंट नहीं थी, बल्कि अहंकार को मिटाने की एक लीला थी। इसके साथ ही आज हम देखेंगे कि कैसे भगवान ने माता सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और पक्षीराज गरुण के मन में आए गर्व को चूर चूर कर दिया। हम यह भी जानेंगे कि कैसे हनुमान जी ने अर्जुन के गांडीवधारी होने के अभिमान को शांत किया। भक्ति, शक्ति और ज्ञान से भरी इस अद्भुत कथा को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। हनुमान और भीम। एक बार हनुमान जी ने अपने भाई भीमसेन को भी रौद्र रूप का दर्शन कराया था। बात है द्वापर युग की। तब पांडव अरण्यवास कर रहे थे। अर्जुन से मिलने की इच्छा से द्रौपदी सहित उत्तराखंड में पवित्रतम श्रीनगर नारायण आश्रम में पहुंचे। वहां एक दिन ईशान कोण से वायु के सहारे सौगंधिक नाम एक सहस्त्रदल कमल उड़ आया। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल में अद्भुत मनमोहक गंध थी। उसे देखते ही मुग्ध होकर द्रौपदी ने भीमसेन से कहा, आर्य, यदि आपके मन में मेरे प्रति वास्तविक प्रेम है तो आप ऐसे ही सुगंधित दिव्य कमल और ला दीजिए। मैं उन्हें काम्य कवन में अपने आश्रम पर ले चलूंगी। अपनी प्रियतमा द्रौपदी की प्रसन्नता के लिए भीमसेन ने तुरंत अपने स्वर्ण जटिल पीठ वाले विशाल धनुष और तीक्ष्णतम सरों को उठाया और वायु जिस ओर से उस अनुपम सुगंधित दिव्य सहस्त्रदल कमल को उड़ाकर लाया था, उसी ओर तीव्र गति से चल पड़े। परम पराक्रमी भीमसेन मार्ग में भीषण गर्जना करते हुए जा रहे थे। उनकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठी थीं और वन में व्याघ्र आदि हिंसक प्राणी भयभीत होकर मार्ग से दूर हटकर अरण्य में छिप जाते थे। इस प्रकार भीमसेन आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें गंधमादन के शिखर अत्यंत विस्तृत एक कदली वन मिला। वह 1 योजन लंबा चौड़ा था। वीरवर भीमसेन ने गर्जना करते हुए उस कदली वन में प्रवेश किया। उसी वन में हनुमान जी रहते थे। उस भीषणतम गर्जना को सुनकर उन्हें समझते देर न लगी कि यह मेरा भाई भीमसेन ही है। भीमसेन का इस मार्ग से स्वर्ग जाना उचित नहीं, यह सोचकर वे कदली वन से होकर जाने वाले सक्रिय मार्ग को रोककर लेट गए। हनुमान जी वहां जम्हाई लेते हुए जब अपनी विशाल पूंछ फटकारते, तब दिशाएं प्रतिध्वनित हो जाती और पर्वत शिखर टूट टूट कर लुढ़कने लगते। उस ध्वनि को सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए। कारण ढूंढते हुए वो वहां पहुंचे, जहां एक विशाल शिला पर उनके भाई हनुमान जी लेटे हुए थे। विद्युत तपा के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उनकी अंग कांति गिरती हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युत तपा के सदृश चंचल प्रतीत होते थे। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने बाह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था और उनके शरीर का मध्य भाग एवं कटी प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था। उनकी रोमावली घनी थी तथा वह पूंछ ऊपर की ओर उठाकर फहराती हुई ध्वजा से सुशोभित हो रही थी। उनके होठ छोटे थे। जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था। कान भी लाल रंग के ही थे और भौएं चंचल हो रही थी। उनके खुले हुए मुख में श्वेत चमकते हुए दांत और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। इन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखाई देता था।
मुख के भीतर की श्वेत दंतावली उनकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। सुवर्णमय कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसर की क्यारी में अशोक पुष्पों का गुच्छा रख दिया गया हो। प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान हनुमान जी को देखकर वीरवर भीमसेन भीषण गर्जना करते हुए उनके पास पहुंच गए। हनुमान जी ने उन्हें अपनी मधुपिंगल नेत्रों से उपेक्षा पूर्वक देखते हुए धीरे धीरे कहा, भैया मैं तो पशु और रोगी हूँ, तुम बुद्धिमान मनुष्य हो। मैं यहाँ सुखपूर्वक सो रहा हूँ, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? इसके आगे तो मनुष्य के जाने का मार्ग ही नहीं है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुमसे मार्ग कौन पूछता है? चिढ़कर भीमसेन ने उत्तर दिया, तुम यहाँ से हटो और मुझे जाने दो। देखो भैया, यहाँ के कंदमूल फल अत्यंत मीठे हैं, हनुमान जी ने भीमसेन को समझाते हुए कहा। तुम इन्हें खाकर विश्राम करो और यहाँ से लौट जाओ। उत्तरायण में इतनी दूर तक आने वाले तुम कौन हो? वानरराज, मैं तुमसे परामर्श नहीं मांगता, क्रुद्ध होकर पर भी उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं चंद्रवंश के अंतर्गत कुरुवंश में उत्पन्न महाराज पांडु की सहधर्मिणी कुंती का पुत्र भीमसेन हूँ। अब तुम उठकर मुझे आगे जाने का मार्ग दे दो। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ से आगे मनुष्यों के जाने का मार्ग नहीं है। हनुमान जी ने उन्हें मना करते हुए पुनः कहा, इस पथ से जाने पर तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। भीमसेन अत्यंत कुपित हो गए। उन्होंने कहा, तुम मेरी चिंता छोड़कर उठ जाओ, मुझे जाने दो। हनुमान जी ने कहा, भैया मैं तो रोगी हूँ, तुम मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने उत्तर दिया, कपिश्रेष्ठ, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, इस कारण मैं तुम्हारा लंघन नहीं कर सकता। शास्त्रों के द्वारा यदि मुझे शिव भगवान स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो मैं तुम्हें तो क्या इस गगन स्पर्शी पर्वत को उसी समय लांग जाता जैसे महावीर हनुमान 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग गए थे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए भीमसेन से पूछा, अरे भैया, वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? वे कपिपुंगव मेरे भाई हैं, भीमसेन ने उल्लास पूर्वक बताया। वे अनुपम बल विक्रम संपन्न तो है ही, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। वे भगवान श्री राम की सती पत्नी जनक नंदिनी का पता लगाने के लिए 7 योजन विस्तृत सागर को एक ही छलांग में पार कर गए थे। मैं उन्हीं वीराग्रणी हनुमान जी का भाई हूँ। अब तुम मेरा मार्ग छोड़कर हट जाओ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मृत्यु मुख में जाना पड़ेगा। मुझ वृद्ध रोगी पर रोष मत करो भैया, हनुमान जी ने धीरे धीरे कहा। अशक्तता के कारण मैं तो उठ नहीं पाऊंगा, अतः तुम मेरी पूंछ हटाकर चले जाओ। हनुमान जी की बात सुनकर वायुपुत्र भीमसेन क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने बाएं हाथ से पूंछ हटा देना चाहा, किंतु यह देखकर वे चकित हो गए कि पूंछ तो हिल भी नहीं रही है। भीमसेन ने जोर लगाकर उसे हटाना चाहा, पर वह टस से मस भी नहीं हुई। तब उन्होंने दोनों हाथों से अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनका मुखमंडल श्वेत सिक्त हो गया, पर पूंछ अपने स्थान से तिल भर भी ना हट सकी। लज्जा के कारण वीरवर भीमसेन का सिर नत हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक पूछा, कपिश्रेष्ठ, आप मेरे दुर्वचनों के लिए कृपया क्षमा कर दें और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप इस वेश में कोई सिद्ध, देवता, गंधर्व अथवा गुहक तो नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा पूर्वक मुझे अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, पांडुनंदन भीमसेन, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में वायु से उत्पन्न वानर हनुमान हूँ। इसके अनंतर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के संक्षिप्त कथा सुनाते हुए अपनी सेवाओं का वर्णन किया। फिर अंत में उन्होंने बताया, भीमसेन, यहाँ गंधर्व और अप्सराएं मुझे मेरे प्रभु के चरित्र सुना सुनाकर आनंद प्रदान करते रहते हैं और माता सीता के अनुग्रह से मुझे यहाँ इच्छित दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी ने आगे कहा, इस मार्ग में देवगण निवास करते हैं
और मनुष्य के लिए अगम्य होने के कारण मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इस मार्ग से जाने में तुम्हारा तिरस्कार हो जाए या कोई तुम्हें श्राप दे दे। तुम यहाँ जाना चाहते हो, वह सरोवर तो वहाँ समीप ही है। महावीर हनुमान ने उनका परिचय प्राप्त कर भीमसेन की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे अपने बड़े भाई के चरणों पर गिर पड़े और फिर उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक कोमल वाणी में कहा, आज मेरे सौभाग्य का क्या कहना, जो आपने कृपा पूर्वक मुझे अपना दर्शन दिया। अब आप कृपा पूर्वक मुझे अपने समुद्रोल्लंघन के समय के अनुपम स्वरूप को भी दिखा दीजिए। उसके दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा है। हनुमान जी ने हंसकर उत्तर दिया, भाई भीमसेन, तुम तथा अन्य कोई मनुष्य उस रूप को नहीं देख सकता। तदंतर चारों युग उनके आचार, धर्म, अर्थ और काम के रहस्य, कर्म फल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश का वर्णन करते हुए हनुमान जी ने भीमसेन से कहा, तुम मेरे उस स्वरूप को देखने का आग्रह मत करो, अब सुख पूर्वक लौट जाओ। किंतु भीमसेन ने साग्रह प्रार्थना की, आप कृपा पूर्वक मेरी इस इच्छा की पूर्ति तो कर ही दीजिए। आपके उस अद्भुत रूप का दर्शन किए बिना मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा। अच्छा, तुम नहीं मानते हो तो मेरे उस रूप को देखो। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने भाग्यवान भाई भीमसेन को अपना वह विशाल रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्रोल्लंघन के समय धारण किया था। वे अमित तेजस्वी हनुमान जी वृक्षों सहित समूचे कदली वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाई को भी लांघकर वहां खड़े हो गए। उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। लाल आंखें, तीखी दाढ़ें और टेढ़ी भौहों से युक्त उनका मुख था। हनुमान जी तेज से में सूर्य के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर स्वर्णमय मेरु पर्वत के समान था और उनकी प्रभा से सारा आकाश मंडल प्रज्वलित सा जान पड़ता था। अपने बड़े भाई हनुमान के उस विकराट रूप को देखकर भीमसेन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। विंध्यगिरि के समान हनुमान जी के उस विशाल स्वरूप को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तब हाथ जोड़कर भीमसेन ने अत्यंत आदर पूर्वक कहा, अद्भुत सामर्थ्य संपन्न हनुमान जी, मैंने आपका यह भयानक रूप देख लिया। अब आप कृपा पूर्वक अपने मैनाक पर्वत के समान अपरिमित और दुर्धर्ष रूप को समेट लीजिए। मैं आपकी ओर देख भी नहीं सकता, किंतु मैं सोच रहा हूँ, आप जैसे वीर पुंगव के रहते हुए एक तुच्छ असुर का संहार करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम को युद्ध क्यों करना पड़ा। हनुमान जी ने अपने भाई भीमसेन को मधुर शब्दों में समझाया, भाई भीमसेन, निश्चय ही मैं अकेले रावण क्या समस्त राक्षस कुल का सर्वनाश करने में समर्थ था, किंतु वैसा करने से श्री रघुनाथ जी की कीर्ति का विस्तार कैसे होता, उनका गुण गा गा कर मनुष्य अपना उद्धार कैसे कर पाते। इतना कहकर हनुमान जी ने पांडुनंदन को सौगंधिक वन का मार्ग बताते हुए उन्हें चारों वर्णों के धर्मों का उपदेश दिया और अपने विशाल शरीर को समेटकर भाई भीमसेन को हृदय से लगा लिया। रुद्र अवतार हनुमान जी के स्पर्श से भीमसेन की सारी थकान दूर हो गई। उन्होंने अपने शरीर में अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। उसी समय हनुमान जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक भीमसेन से कहा, भैया भीमसेन, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तुम कहो तो मैं दुर्योधन को उनके भाइयों सहित मार डालूं, या तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उसे बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल दूं, अथवा विशाल पर्वत पर पटक कर उनका संपूर्ण नगर ही नष्ट कर दूं। तुम मुझसे कोई वर मांगो। अपने परमादरणीय भाई की बात सुनकर कुंती नंदन भीमसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तर दिया, वानर राज, आपकी कृपा दृष्टि ही मुझे अभीष्ट है। आपकी दया से शत्रु पराजित होकर रहेगा। तुम मेरे भाई हो, इस कारण मैं तुम्हारा कुछ न कुछ प्रिय अवश्य करूंगा। अत्यंत सद्भाव के कारण हनुमान जी ने वचन दिया, महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में घुस कर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा।
उसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। फिर हनुमान जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, भाई भीमसेन, अब तुम सुख पूर्वक जाओ, कभी कभी मेरा भी स्मरण कर लेना, किंतु मेरे यहाँ रहने की बात प्रकट मत करना। इतना कहकर हनुमान जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। गर्भहरण में निमित्त। जिस प्रकार भगवत भक्तों के तन, मन, प्राण और जीवन सर्वस्व श्री भगवान ही होते हैं, भगवान के अतिरिक्त उन्हें कहीं कुछ भी प्रिय नहीं लगता। वे अहर्निश अपने प्रभु के ही स्मरण, चिंतन एवं भजन में लगे रहते हैं। उसी प्रकार भक्त वत्सल श्री भगवान भी अपने भक्तों का शिशु सरीखे निरंतर ध्यान रखते हैं। भक्त का सुख दुख प्रभु अपना ही समझते हैं। वे दयामय सर्वेश्वर अपने भक्तों को प्रत्येक रीति से अंत बाह्य शुद्ध और पवित्र रखते हैं। समस्त दुखों का मूल अभिमान होता है। अतएव भक्त के हृदय में तनिक भी अभिमान का अंकुश उत्पन्न हुआ कि करुणावतार प्रभु उसे शीघ्र मिटाकर भक्त का अंतःकरण निर्मल बना देते हैं। उस समय भक्त को कुछ कष्ट की भी अनुभूति होती है, किंतु वह पीछे श्री भगवान की अद्भुत करुणा एवं प्रीति का दर्शन कर आनंद विभोर हो जाता है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के नाम और रूप में ही अंतर है, वस्तुतः वे दो नहीं एक ही हैं। इसी प्रकार जनक नंदिनी सीता और विश्वभानु दुलारी राधा भी एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं। ज्ञान मूर्ति पवन नंदन इस अभेद तत्व से अपरिचित हो यह बात नहीं, किंतु उन्हें तो अवध बिहारी नवजलधर श्याम धनुर्धर श्री राम एवं जनक दुलारी ही प्रिय लगती हैं। वे निरंतर उन्हीं के ध्यान में आनंद मग्न रहते हैं। प्रभु भी यह जानते हैं और उनके साथ वैसी ही लीला करके उन्हें सुख देते रहते हैं। वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। उस समय उन्होंने अपने भक्तों के गर्भोपहरण के लिए पवन कुमार को निमित्त बनाया था। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग से पारिजात लाकर उनके आंगन में लगा दिया। बस सत्यभामा जी के मन में अभिमान का अंकुश उत्पन्न हो गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और अपनी स्वामी को सर्वदा प्रिय हूँ। इतना ही नहीं, एक दिन उन्होंने श्याम सुंदर से कह भी दिया, क्या जनक दुलारी मुझसे अधिक सुंदरी थी जो आप श्री राम अवतार में उनके लिए वन वन भटकते फिरे? श्री भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुप रह गए। परम तेजस्वी चक्र ने सुरेंद्र के वज्र को पराजित कर दिया था। महामुनि दुर्वासा उनके भय से सर्वत्र भागते फिरे। लोकालोक पर्वत का गहनतम गर्व भी उन्होंने नष्ट कर दिया था। थोड़ी सी कठिनाई उपस्थित होते ही श्री भगवान उनका स्मरण करते हैं। इस कारण उनके मन में भी अपने अमित बलशाली एवं अतुल पराक्रमी होने का अभिमान हो गया था। इसी कारण प्रभु के निज वाहन गरुण को भी अपनी शक्ति एवं वेग से उड़ने का अभिमान हो गया था। उन्होंने एकाएक ही सुर समुदाय को परास्त कर अमृत हरण किया था। सुरेंद्र का वज्र भी उनका कुछ नहीं कर सका। देवताओं एवं दानवों के युद्ध में उन्होंने अपनी चोंच, नखों एवं पंखों के आघात से अमित पराक्रमी राक्षसों को मार डाला था। युद्ध में भी भगवान को संतुष्ट कर उन्होंने प्रभु की ध्वजा में स्थान प्राप्त कर लिया था। वे श्री भगवान के आसन, वाहन, सेवक, सखा, ध्वजा और व्यंजन आदि सब कुछ हो गए। अपने कार्यों की स्मृति से एक दिन उनके मन में भी अपने अप्रतिम होने का अहंकार उत्पन्न हो गया था। अपने इन तीनों प्रीति भाजनों का गर्व दूर करने के लिए लीला वपु प्रभु ने हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान के मन में संकल्प उदित होते ही हनुमान जी तत्काल द्वारका पहुंच गए। उन्होंने राजकीय उद्यान में प्रवेश किया। प्रहरियों ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु बूदराकार आंजनेय के आग्नेय नेत्रों से भयभीत होकर वे दुबक गए। हनुमान जी उछलकर एक वृक्ष पर चढ़ गए। वे उनके मधुर फल कुछ खाते, कुछ कुतरते, कुछ वैसे ही तोड़कर फेंक देते। फिर वे कच्चे फलों को डालियों सहित तोड़कर फेंकने लगे।
इस प्रकार वे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते, उसके फलों एवं डालियों को तोड़ तोड़ कर फेंकते हुए वाटिका ध्वंस करने लगे। कुछ ही देर में समूची वाटिका तहस नहस हो गई। यह समाचार द्वारिकाधीश के समीप पहुंचा। वैनते को बुलाकर श्री भगवान ने, विनतानंदन, कोई बलवान वानर द्वारावती के राजोद्यान में बलात् प्रवेश कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। तुम सहस्त्र सेना ले जाओ और उसे पकड़कर ले आओ। गरुण को जैसे आघात लग गया। एक शूद्र वानर को पकड़ने के लिए प्रभु सेना साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कह भी दिया, प्रभु एक बंदर के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ, सेना की क्या आवश्यकता है। जैसा भी हो उस वानर को पकड़ लाओ। मुस्कुराते हुए प्रभु ने आदेश दिया। परम शक्तिशाली गरुण राजोद्यान में पहुंचे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनकी ओर पीठ किए कोई फल कुतर रहे हैं। गरुड़ जी ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे धृष्ट वानर, तू कौन है? तूने यह वाटिका क्यों नष्ट कर डाली? हनुमान जी ने उन्हें उपेक्षा से उत्तर दिया, तुम तो देख ही रहे हो, मैं वानर हूँ और मैंने कोई नवीन काम तो किया नहीं। वानर तो कुछ भी करते हैं, वही मैंने भी किया है। अच्छा, तू चल महाराज के पास, गरुड़ जी ने अपने बल के अभिमान से कहा। मैं किसी महाराज के पास क्यों जाऊं? हनुमान जी ने इतना कहते ही वरुण वाहन से कुपित होकर कहा, तू सीधे चल, नहीं तो सुन ले, मेरा नाम गरुण है। अरे चलो, तुम्हारी तरह कितनी चिड़ियां देखी मैंने, तुम में कुछ बल हो तो वह भी दिखे दो। हनुमान जी ने यूं कहते ही बलाभिमानी वीर गरुण क्रोधाग्नि में जल उठे। उन्होंने हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी पहले तो उनसे नन्ही नन्ही चिड़ियों की तरह क्रीड़ा करते रहे, पर गरुण जी का दुराग्रह देखकर उन्होंने अपनी पूंछ में लपेट लिया उन्हें। गरुण जी झटपटाने लगे। वे अपनी पूंछ थोड़ी और कस देते तो गरुण जी सहन भी नहीं कर पाते। विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, मुझे द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी ने भेजा है, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ ढीली कर उत्तर दिया, मैं तो कौशलेश श्री रामचंद्र जी का भक्त हूँ, श्री कृष्णचंद्र के पास क्यों जाऊं? अरे श्री कृष्णचंद्र और श्री रामचंद्र दो तो है नहीं, ये दोनों एक ही हैं, अतएव तुम्हें उनकी सेवा में उपस्थित होना ही चाहिए। गरुण जी का बलाभिमान दूर नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस वानर की पूंछ की पकड़ में ना आता तो यह मेरा कुछ भी नहीं कर सकता था। तुम्हारा यह कथन सर्वथा सत्य है कि श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं, किंतु मेरा मन तो धनुर्धर श्री राम का चरणारागी है, इस कारण मैं अन्य किसी की सेवा में नहीं जा सकता। हनुमान जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया। गरुण जी अत्यंत क्रुद्ध हुए, बोले, श्री कृष्णचंद्र की सेवा में तुम्हें चलना ही पड़ेगा। देखो भैया गरुण, मुझसे झगड़ो मत, मुझे शांति पूर्वक फल खाने दो, तुम यहाँ से चले जाओ। हनुमान जी का उत्तर सुनते ही गरुण जी उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तुम नहीं मानोगे। हनुमान जी ने प्रभु के वाहन पर तीव्र आघात करना उचित नहीं समझा। उन्होंने गरुण जी को पकड़कर धीरे से समुद्र की ओर फेंक दिया और स्वयं मल्यागिरी पर चले गए। गरुण सीधे मुंह के बल समुद्र में गिरे। वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। समुद्र का कुछ पानी भी पी गए। मूर्छा निवृत्ति के उपरांत उन्हें दिग्भ्रम भी हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रभु का स्मरण किया, तब उनकी बुद्धि स्थिर हो सकी। भीगे हुए पंख लज्जित गरुण प्रभु के समीप पहुंचे। व्यंग पूर्वक श्री कृष्ण ने पूछा, समुद्र में स्नान करके आए हैं क्या गरुण जी? आर्त होकर गरुण जी प्रभु के चरणों में गिरकर बोले, प्रभु वह वानर असाधारण है, उसी ने मुझे पकड़कर समुद्र में फेंक दिया। इतना कहते हुए भी उनके मन में अपने वेग से उड़ने का अहंकार अवशिष्ट ही था। भगवान मन ही मन मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, वे श्री राम के अन्य भक्त हनुमान जी हैं, वे मल्यागिरी पर चले गए हैं। अब तुम उनसे जाकर कहो कि तुम्हें श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। गरुड़ ने भी भगवान के चरणों में मस्तक रखा और मल्यागिरी के लिए प्रस्थान हुए। श्री भगवान ने सत्यभामा जी से कहा, तुम सीता का रूप धारण कर मेरे समीप बैठो, क्योंकि हनुमान को श्री सीता का ही रूप प्रिय है। फिर प्रभु ने चक्र को बुलाकर आदेश दिया, तुम द्वार पर अत्यंत सावधान रहना, मेरी अनुमति के बिना कोई राजा सदन में प्रविष्ट न हो पाए।
सुदर्शन के चले जाने पर प्रभु स्वयं धनुर्बाणधर श्री राम के रूप में सिंहासनासीन हो गए। गरुड़ जी ने अत्यंत वेग पूर्वक उड़े, किंतु वे हनुमान जी के समीप जाने में मन ही मन डर रहे थे। प्रभु की आज्ञा से वे मल्यागिरी पर पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान जी से विनय पूर्वक कहा, द्वारिका में तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। मेरे करुणामय प्रभु ने मुझे बुलाया है, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान जी ने हर्ष पूर्वक कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। वेगशाली वेनते को मारुतराज का उत्तर प्रिय नहीं लगा। वह शाखा मृग मुझसे बलवान अवश्य है, किंतु गति में मुझ खेचर से इसकी क्या तुलना। पता नहीं यह द्वारका कब तक पहुंचे। किंतु भयवश उन्होंने हनुमान जी को कोई उत्तर नहीं दिया और प्रभु के सम्मुख अपनी तीव्रतम गति के प्रदर्शनार्थ वेग पूर्वक उड़ चले। पवनात्मज द्वारका पहुंचे। वे राज सदन में प्रविष्ट होना ही चाहते थे कि सुदर्शन ने उन्हें रोक दिया। प्राणनाथ के दर्शन में व्यर्थ विलंब होता देख हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़कर अपने मुख में रख लिया और भीतर चले गए। वे भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े, फिर हाथ जोड़े प्रभु के मुखारविंद की ओर अपलक दृष्टि से देखते हुए उन्होंने विनय पूर्वक पूछा, नाथ, माता कहाँ है? आज आप किस दासी को गौरव प्रदान कर रहे हैं? सत्यभामा जी लज्जित हो गईं। उनका सौंदर्याभिमान नष्ट हो गया। उसी समय अत्यंत वेग पूर्वक उड़ने के कारण हाँफते हाँफते गरुड़ जी प्रभु के समीप पहुंचे, तो वहां पहले से ही हनुमान जी को विद्यमान देखकर उनका मुख नीचा हो गया। उनका वेग पूर्वक उड़ने का अभिमान भी गल गया। मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम रूपधारी द्वारकेश ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हें राज सदन में प्रविष्ट होते समय किसी ने रोका तो नहीं? हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, द्वार पर सहस्त्रार मुझे आपके चरणों में उपस्थित होने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। व्यर्थ विलंब होते देखकर मैंने उसे अपने मुख में रख लिया। हनुमान जी ने चक्र को मुंह से निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। चक्र शीहत हो गए थे। तीनों का गर्व चूर्ण कर हनुमान जी ने अपने परम प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उनकी अनुमति से मल्याचल के लिए प्रस्थित हो गए। अब चलते हैं अर्जुन का गर्वहरण करने। इसी प्रकार एक बार हनुमान जी ने महाधनुर्धर अर्जुन का भी गर्वहरण किया था। वह कथा अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है। बात है द्वापर युग के अंत की। एक दिन अर्जुन एकाकी की सारथी के स्थान पर स्वयं बैठकर अपना रथ हाँकते अरण्य में घूमते हुए दक्षिण दिशा में चले गए। मध्याह्न काल हो जाने पर उन्होंने रामेश्वर के धनुष कोटि तीर्थ में स्नान किया और फिर कुछ गर्वपूर्वक इधर उधर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने एक पर्वत के ऊपर सामान्य वानर के रूप में महावीर हनुमान जी को देखा। उनका शरीर सुंदर पीले रंग के रोएं से सुशोभित था और वे राम नाम का जाप कर रहे थे। उन्हें देखकर अर्जुन ने पूछा, अरे वानर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? हंसते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं समुद्र पर शिलाओं द्वारा 100 योजन विस्तृत सेतु निर्माण कराने वाले प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। अर्जुन ने गर्व में भरकर कहा, समुद्र सेतु तो कोई भी महाधनुर्धर अपने बाणों से बना लेता। श्री राम ने व्यर्थ ही प्रयास किया। हनुमान जी ने तुरंत कहा, बाण का सेतु हमारे जैसे वानरों का भार नहीं सह सकता था। इसी कारण प्रभु ने सर सेतु के निर्माण का विचार नहीं किया। पांडुनंदन अर्जुन बोले, यदि वानर भालुओं के आवागमन से सेतु टूट जाए तब तो धनुर्विद्या ही कैसी। तुम अभी मेरी धनुर्विद्या का चमत्कार देखो। मैं अपने बाणों से समुद्र पर 7 योजन लंबा सेतु निर्माण कर दूंगा। तुम उस पर आनंद पूर्वक उछल कूद करो। हनुमान जी हंस पड़े, बोले, यदि तुम्हारा बनाया हुआ सर सेतु मेरे अंगूठे के भार से ही टूट जाए तब तुम क्या करोगे? गर्वपूरित अर्जुन प्रतिज्ञा कर बैठे, यदि तुम्हारे भार से सेतु टूट गया तो मैं जीवित ही चिता की अग्नि में जल मरूंगा। अब तुम भी कोई प्रण करो।
हनुमान जी ने कहा, यदि तुम्हारे बाणों से निर्मित सेतु मेरे अंगुष्ठ चाप से नहीं टूटा तो मैं जीवन भर तुम्हारे रथ की ध्वजा के समीप बैठकर तुम्हारी सहायता करूंगा। अच्छी बात है, कहते हुए पार्थ ने अपना विशाल गांडीव धनुष हाथ में लिया और कुछ ही क्षणों में महान नीलोधरी से ऊपर अपने बाणों से 100 योजन विस्तृत सुदृढ़ सेतु तैयार कर दिया। तब उन्होंने महावीर हनुमान से कहा, वानर राज, अब तुम इच्छा अनुसार इस पर उछल कूद कर देख लो। हनुमान जी ने हंसते हुए उस सेतु पर अपना अंगूठा रखा ही था कि वह विस्तृत सर सेतु तड़तड़ाकर टूटा और समुद्र में डूब गया। महाधनुर्धर का मुख मलिन हो गया, किंतु हनुमान जी पर गंधर्वों और देवताओं का समुदाय स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगा। दुखी और उदास अर्जुन ने वही समुद्र तट पर चिता तैयार की और हनुमान जी की मना करने पर भी वे उसमें कूदने के लिए तैयार हो गए। उसी समय एक ब्रह्मचारी ने आकर अर्जुन से चिता में कूदने का कारण पूछा। अर्जुन ने उन्हें सरसेतु के संबंध में अपनी प्रतिज्ञा के साथ पूरी घटना सुना दी। ब्रह्मचारी बोले, प्रतिज्ञा पालन तो अनिवार्य ही है, किंतु साक्षी के बिना तुम लोगों की बाजी का कोई अर्थ नहीं। अब मैं यहाँ साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ। तुम अपने बाणों से सेतु निर्माण करो और ये कपिराज उसे अंगुष्ठ भार से डुबो दे, तब मैं उचित निर्णय दूंगा। ठीक है, दोनों ने कहा और अर्जुन ने अपने बाणों से पुनः तुरंत 100 योजन विस्तृत सेतु निर्माण कर दिया। हनुमान जी ने उसे अंगूठे से दबाया, किंतु सेतु का कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान जी चकित हो गए। उन्होंने अपने पैरों, हाथों और घुटनों के बल से भी उसे दबाया, पर वह सुदृढ़ सेतु तिल भर भी टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी सोचने लगे, जो सर सेतु मेरे अंगूठे का सामान्य भार नहीं सह सका था, वही अब मेरा संपूर्ण भार सह ले रहा है। निश्चय ही इसमें कोई ना कोई हेतु है। भगवान श्री राम के अन्य सेवक ज्ञानी नाम अग्रण्यम हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, इस ब्रह्मचारी की सहायता से मैं आपसे पराजित हो गया। ब्रह्मचारी के वेश में स्वयं श्री भगवान ने ही पधार कर तुम्हारी रक्षा की है। इन्होंने सेतु के नीचे अपना चक्र लगा दिया है। त्रेता में इसी वेश में मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी के द्वापर के अंत में मुझे श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देने का वरदान दिया था। आपके सर सेतु के निमित्त से इन्होंने अपना वरदान भी पूरा कर दिया। सहसा पटु के स्थान पर वंशी विभूषित पीतांबरधारी नवनीर वपु श्री कृष्णचंद्र का दर्शन होने लगा। हनुमान जी उनके चरणों में प्रणाम किए और मयूर कोटि ने उन्हें आलिंगनबद्ध कर लिया। अर्जुन चकित होकर अपने रक्षक प्राण प्रिय सखा की लीला देख रहे थे। उनके सम्मुख श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार चक्र सर सेतु से बाहर निकल अपने स्थान के लिए चला गया और अर्जुन के द्वारा निर्मित सेतु विशाल जलधि की तरंगों में विलीन हो गया। अर्जुन का गर्व नष्ट हो गया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा के समीप रहने लगे। इसी कारण अर्जुन कपिध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो भक्तों, हनुमान पुराण के आज इस अंक में हमने यह सीखा कि चाहे कितना भी बलवान कोई क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, अहंकार पतन का कारण बनता है। स्वयं भगवान भी अपने भक्तों के मन में अभिमान को टिकने नहीं देते। तो आशा है कि हनुमान जी और भीम के मिलन तथा भगवान द्वारा किए गए गर्व भंगन की ये कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना न भूलें। हनुमान पुराण की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।